नमस्कार व्यूअर्स। यदि आप कम कम उम्र में सफल होना चाहते हैं, या यूं कह सकते हैं छोटी उम्र में ही आप बहुत सी बुलंदियों को छूना चाहते हैं बिजनेस के थ्रू, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। देखिए मित्रों, यदि आप 18 से 24 साल के बीच में हैं, यानी मेरी चैनल पे जिसका नाम एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर है, उसके ऊपर लगभग 31 से 32% जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, या यूं कह सकता हूँ व्यूअर हैं, वो 18 से 24 साल की एज के हैं। तो आज मैं स्पेशली ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ। यदि आप छोटी उम्र में बहुत सी बुलंदियां छूना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं बिजनेस में, तो मैं कहूँगा आप अभी 18 साल की उम्र के हैं, 24 साल तक 4 साल का टाइम है आपके पास। जब आपको 25वें साल लगे उस समय आप बिजनेस कीजिएगा, मगर उस बिजनेस के लिए आपको अभी से 5 काम 7 काम जो मैं बता रहा हूँ वो करने पड़ेंगे। वो अभी से शुरू कर दीजिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आप जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आगे आपको यानी जब आप 25 साल के हो जाएंगे तब आपको कौन सा बिजनेस करना है, उसके लिए आपको अभी से बचत करनी शुरू कर देनी चाहिए। बिजनेस की पहली मूलभूत आवश्यकता होती है कैपिटल, और कैपिटल के लिए आपको समय की आवश्यकता होती है। एक दिन में कैपिटल नहीं बनती है, तैयार नहीं होती है। इसलिए 4 साल का टाइम है आपके पास। ये 4 साल का टाइम होराइजन आपको एक बहुत ही शानदार मौका दे रहा है कि आपको अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल चाहिए, उसके हिसाब से अपनी पॉकेट मनी से या किसी भी तरीके से अपने पिताजी से और सेविंग करवा के, माताजी से सेविंग करवा के, आप ये 4 साल में अपनी कैपिटल की तैयारी कर सकते हैं। और वो कैपिटल आपका बिजनेस करने में बहुत अच्छा रोल अदा करेगी जब 4 साल बाद में आप 25 साल के हो जाएंगे उस समय। अगली बात आती है कि अभी से कौन सा बिजनेस करेंगे, इसकी रूपरेखा बना लीजिए। आप अपने पैतृक व्यवसाय में जाएंगे, या आप कपड़े का व्यापार करना चाहेंगे, या आप कोई लोहे का व्यापार करना चाहेंगे, या आप कोई फर्नीचर वगैरह का बिजनेस करना चाहेंगे, या आप कोई अदर किराने की दुकान है और है जूतों की दुकान है, या कोई शोरूम बड़ा करना चाहते हैं, तो उसकी प्लानिंग कर लीजिए कि उसकी रूपरेखा क्या होगी। कौन सी जगह आपको दुकान किराए लेनी है, अथवा अपनी खुद की दुकान में आपको बिजनेस करना है। यदि खुद की दुकान में बिजनेस करना है तो खुद की आपके पास लैंड है तो वहाँ दुकान बनवाना शुरू कर दीजिए। दुकान बनवाने में भी 4-6 महीने का टाइम लगता है, और 4-6 महीने उसको फर्नीचर वगैरह में करवाने में टाइम लगता है। उसके बाद दुकान चालू करने के बाद भी उसको 3 साल का टाइम होराइजन है, वो दुकान को सही रूप से चलाने के लिए होता है। तो जो बिजनेस आप करना चाहते हैं, आप मान लीजिए दुकान आपकी खुद की है, तो उसमें आप किराए उसी टाइप के किराएदार को दीजिएगा कि 3 साल के लिए हम ये दुकान आपको दे रहे हैं, और 3 साल के बाद में दुकान आपको खाली करनी पड़ेगी, हम अपना स्वयं का बिजनेस करेंगे। मगर दीजिए उस किराएदार को जो बिजनेस आप करना चाहते हैं उसी टाइप का वो बिजनेस करे। तो उससे क्या होगा कि आपकी दुकान की एक इमेज बन जाएगी कि मान लीजिए कपड़े का बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो 3 साल के लिए किसी कपड़े वाले दुकानदार जो किराए लेता हो उसको दे दीजिएगा। तो उससे उसकी जो इमेज बनेगी ना, वो इमेज आपके पहले ही दिन ग्राहक आपको तैयार मिलेंगे जिस दिन आप दुकान शुरू करेंगे। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, यदि कोई बिजनेस आप जो करना चाहते हैं उसके रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारी कार्रवाइयाँ आप पहले से तैयार करवा लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वगैरह में लीगली काम करवाने में आपको काफ़ी टाइम लगता है। तो वो काम भी आप धीरे धीरे अभी आपके पास 4 साल का टाइम पड़ा तो वो भी करवा लीजिए, और अनुभव गोट करना सीखिए। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो घंटे 2 घंटे आधे घंटे आप ऐसी किसी दुकान पे बैठिए, या आपका स्वयं का कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस में उसी टाइप का आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उस दुकान पे भी आप जाना शुरू कर दीजिए लेट आवर्स में, या कभी आपके पिताजी कोई दूसरे काम गए हुए हैं तो आप थोड़ा सा सहयोग करके आपको ये प्रैक्टिकली अनुभव हो जाएगा। अगली बात मैं कहना चाहूँगा, उसके लाभ हानि भी निकालना शुरू कर दीजिए आप, क्योंकि आपको यही बिजनेस करना है
तो उसके प्रॉफिट और लॉस कितना होता है, किस चीज़ के कारण लॉस होता है, किस चीज़ के कारण प्रॉफिट होता है, और कितना परसेंट इसमें बचता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली बात मैं कहना चाहूँगा कि मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये भी आपको देखना है, क्योंकि बिजनेस की पहली आवश्यकता होती है मनी मैनेजमेंट, और इसके बाद में बिजनेस के तौर तरीके, कैसे बोलना है, कैसे आपको ग्राहक को डील करना है, कैसे आपको ग्राहक को रिसीव करना है, और किस तरह आपको ग्राहक को सामान देने के बाद में सी ऑफ करना है। ये सारी बातें आपको सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि इन बातों में बहुत सी बातें छुपी होती हैं जो आपके बिजनेस को बढ़ाती हैं। और लास्ट जो मैं टिप देना चाहता हूँ वो ये है कि बिजनेस का हिसाब किताब रखना भी आप सीखिएगा। जब तक आपको प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना खुद को नहीं आता है, तब तक आप एक सफल व्यवसायी नहीं बन सकते। नमस्कार।